ये हैं बिहारी टार्जन राजा यादव, वो लड़का जिसकी रफ्तार के आगे थार और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां भी पानी भरती है। इंटरनेट पर इनके वीडियोज को करोड़ों बार देखा जा चुका है। कोई इन्हें बिहार का उसेन बोल्ट कहता है तो कोई देसी हल्क। पर क्या आप जानते हैं कि इस तूफानी रफ्तार के पीछे एक ऐसे पिता का हाथ है जो खुद एक मंझे हुए पहलवान रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस शोहरत के पीछे 11 बार मिली नाकामयाबी की वो कहानी है जो किसी का भी दिल दहला दे। आज हम आपको सोशल मीडिया के शोर से दूर सीधा लेकर चलेंगे बिहार के पश्चिम चंपारण बगहा के छोटे से गांव पकड़ में। ये वही जगह है जहां से इस देसी टार्जन का सफर शुरू हुआ था। हम मिलेंगे उनके परिवार से, देखेंगे वो खेत और वो देसी जिम जहां पसीना बहाकर राजा यादव ने आज मुकाम हासिल किया है। चलिए इस हीरो की कहानी को उसकी जड़ों से जानते हैं। ये बगहा का पकड़ गांव है। पहली नजर में आपको ये बिहार का कोई भी आम गांव लग सकता है। कच्ची पक्की सड़कें, हरे भरे खेत और सीधे साधे घर, पर इसी साधारण सी मिट्टी ने एक असाधारण टैलेंट को जन्म दिया है। ये है राजा यादव का घर। कोई आलीशान हवेली नहीं, बस एक पक्का मकान जिसके बाहर बंधी भैंसे शायद राजा यादव की ताकत का पहला राज बताती है। और ये है राजा के पिता लाल बाबू यादव, एक ऐसा चेहरा जिस पर उम्र की लकीरें के साथ एक सुकून और गर्व साफ झलकता है। वो खुद अपने जमाने के नामी पहलवान हुआ करते थे। हमने जब उनसे राजा यादव की बचपन के बारे में पूछा तो बताने लगे, बचपन से ही इसमें बिजली जैसी फुर्ती थी। हम तो पहलवानी करते ही थे तो इसको भी शौक लग गया। अखाड़े में ले जाते थे, मिट्टी में खूब लौटता था, लेकिन इसका दिल तो बस दौड़ने में लगता था। सुबह शाम बस दौड़ना दौड़ना और दौड़ना। गांव वाले शुरू में कहते थे, लाल बाबू का लड़का पागल हो गया है क्या, दिन भर बस भागता ही रहता है। पर मुझे मालूम था ये यूं ही नहीं भाग रहा, इसके अंदर एक आग थी जो आज पूरी दुनिया देख रही है। उस वक्त राजा का बस एक ही सपना था, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा यादव की कहानी में सिर्फ रफ्तार और ताकत ही नहीं बल्कि गजब का सब्र और संघर्ष भी है। उनका सपना था फौज में जाकर देश की सेवा करना। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ तैयारी की। दौड़ में वो हमेशा एक्सीलेंट आते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 11 बार। लेकिन हर बार या तो लिखित परीक्षा में या किसी और वजह से वो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने से चूक गए। राजा बताते हैं, मैं पूरी तरह टूट चुका था। 11 बार फेल होना कोई मजाक नहीं है। जब आप दौड़ में सबसे आगे रहते हो लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हो तो बहुत दुख होता है। घर वाले दोस्त सब निराश थे। मुझे लगने लगा था कि मेरा सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। किसी से बात करने तक का मन नहीं करता था। उनके पिता कहते हैं, हमें बहुत दुख होता था। लड़का इतनी मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने चला जाता था, भूखे प्यासे प्रैक्टिस करता था। जब वो फेल होकर घर आता था तो हमसे देखा नहीं जाता था। हमने उससे बस एक ही बात कही, बेटा हिम्मत मत हारना। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो 1000 नए रास्ते खोलता है। तूने जो ये शरीर बनाया है, जो मेहनत की है, ये बेकार नहीं जाएगी। पिता की यही बात राजा के लिए संजीवनी बन गई। आर्मी का रास्ता बंद हुआ तो राजा ने अपनी पूरी ताकत एक नए लक्ष्य की ओर मोड़ दी। उन्होंने ठान लिया कि वो एक एथलीट बनकर देश के लिए मेडल लाएंगे। राजा की ट्रेनिंग की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। बड़े बड़े जिम और महंगे प्रोटीन पाउडर से कोसों दूर राजा का जिम उनके खेत खलिहान और घर का आंगन ही है। उनके जिम के सामान में है ट्रैक्टर के पुराने टायर, ईंटें और देसी जुगाड़ से बनाई गई रॉड। यही वो जगह है जहां राजा हर रोज घंटों पसीना बहाते हैं। उनका रूटीन सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। हर सुबह 4 बजे उठकर 20 से 25 किलोमीटर की दौड़, उसके बाद 3000 से ज़्यादा पुशअप और पुलअप। ये कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान का जुनून है जो उनसे सब करवाता है। और उनकी डाइट कोई फैंसी डाइट चार्ट नहीं है। उनकी ताकत का राज है भैंस का ताज़ा गढ़ा दूध, चावल दाल और घर की हुई सब्जियाँ। वो मानते हैं कि उनकी ज़बरदस्त स्टेमिना का असली स्रोत यही सादा और देसी खाना है। उनकी कहानी सिखाती है कि
फौलादी शरीर बनाने के लिए जिम और सप्लीमेंट से ज़्यादा लोहे जैसी इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत होती है। राजा चुपचाप अपनी मेहनत में लगे थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी किस्मत ही पलट दी। उन्होंने अपनी देसी स्टाइल वर्कआउट के वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दिए। कभी रस्सी पर चढ़ते हुए, कभी हाथों के बल चलते हुए, तो कभी तेज रफ्तार गाड़ियों को हराते हुए उनके वीडियो वायरल होने लगे। देखते ही देखते राजा यादव फिटनेस नाम का उनका अकाउंट लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया और आज उनके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी शोहरत की गूंज 7 समुंदर पार भी पहुंची। कहा जाता है कि अमेरिका के जाने माने फिटनेस कोच मरविन अच्छी ने जब राजा यादव के वीडियो देखे तो वो इतने प्रभावित हुए कि वो खुद को रोक नहीं पाए और राजा से मिलने के लिए अमेरिका से सीधा बिहार के इस छोटे से गांव पहुंच गए। राजा उस पल को याद करते हुए कहते हैं, जब मुझे पता चला कि अमेरिका से कोई कोच मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मरविन जी यहाँ आए, उन्होंने मेरा गांव देखा, मेरी ट्रेनिंग देखी और बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि असली टैलेंट संसाधनों का मोहताज नहीं होता। उनका यहाँ आना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव और बिहार के लिए गर्व की बात थी। इस एक घटना ने राजा को एक लोकल हीरो से ग्लोबल इंस्पिरेशन बना दिया। मीडिया में उनकी कहानियां छपने लगी। बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर खेल मंत्री तक ने उनसे मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो लड़का कभी गांव वालों से ताने सुनता था, आज वो पूरे बिहार का गौरव बन चुका है। शोहरत पाने के बाद भी राजा के पैर आज भी जमीन पर हैं। वो अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। जब हमने उनसे आने वाले कल के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो कहते हैं, मेरा सपना अब सिर्फ मेरा नहीं है। आर्मी में ना जा पाने का जो मलाल था, अब उसे देश के लिए मेडल जीतकर दूर करना है। मैं ओलंपिक्स में भारत के लिए खेलना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। मैं सरकार से मदद चाहता हूँ। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ जो बहुत खतरनाक है। मैं अपने इलाके के युवाओं के लिए एक ग्राउंड की मांग करता हूँ ताकि जो मुश्किलें मैंने झेली है वो आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े। मैं अपने गांव के हर उस बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहता हूं जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। राजा यादव की कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं है, एक कहानी है जिद की, जुनून की, एक कहानी है देसी ताकत और जमीनी हकीकत की। इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे फौलादी हो तो सुविधाओं की कमी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। एक छोटे से गांव का लड़का जिसने 11 बार नाकामी देखी, आज अपनी मेहनत के दम पर लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। वो एक ऐसा हीरो है जिसने अपनी कहानी खुद अपने पसीने से लिखी। अगर आपको राजा यादव की ये प्रेरणा देने वाली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि राजा जैसी प्रतिभाओं को वो पहचान और मदद मिल सके जिसके वो हकदार हैं। और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।